हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वगैरह है, और इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो किस तरीके के गुड्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर those goods which have crossed the boundary line of production। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? मतलब जितना भी उसमें वैल्यू एडिशन होना था हो गया, अब वो आखिर में कंज्यूमर को बिकेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई बेचने के लिए खरीद रहा है, यानी कि अभी उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है। ठीक है, कोई शॉपकीपर ने एक शर्ट खरीदी 500 रुपए की और वो 550 की बेचेगा, तो यानी कि जब उसने 500 की खरीदी तो उसमें अभी वैल्यू एडिशन बचा हुआ है। लेकिन जब आखिर में जो कंज्यूमर को बेची जाती है, तो वैल्यू एडिशन उसमें कोई बचा नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो जो आखिर में एकदम एंड यूजर को बेची जाती है, तो उसको हम बोलते हैं विच हैज क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड रेडी फॉर यूज। ये भी कह सकते हैं कि हम रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज का मतलब क्या हुआ? आखिर में जो कंज्यूमर है वही तो खरीदेगा उसको, उसी को तो आप रेडी फॉर यूज बोलोगे। ठीक है, तो यानी कि ए ने बी को एक शर्ट बेची, बी ने सी को बेची और सी ने डी को बेची। और डी कौन है? कंज्यूमर है, आखिर वाला। ठीक है, तो ए ने बी को बेची 100 की, बी ने बी सी को बेची 150 की यही शर्ट, और सी ने डी को बेची 200 रुपए की। तो ये जो 100 रुपए है इसमें अभी वैल्यू एडिशन बचा हुआ है, क्योंकि इसमें 50 रुपए और जुड़ जाएंगे यहाँ पे। और ये 150 जो खरीदी है इसमें भी वैल्यू एडिशन बचा है, और 50 रुपए जुड़ गए। लेकिन ये जो आखिर में खरीदी गई है 200 रुपए कि कंज्यूमर के द्वारा, तो यानी कि इसमें अभी कोई वैल्यू एडिशन नहीं बचा है, तो ये 200 रुपए है, ये फाइनल गुड्स बोलेंगे इसको। ठीक है, और ये बीच में जो 100 रुपए है और 150 रुपए है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो यानी कि आखिर में कोई चीज जब खरीदी जाती है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? उसने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है। तो लेकिन अभी अभी बिकना है कि जो खरीदेगा वो और उसको बेचेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अभी वो इंटरमीडिएट गुड्स ही है, क्योंकि उसमें अभी वैल्यू एडिशन बचा है, अभी वो और प्राइस बढ़ा के बेचेगा उसको। ठीक है, तो फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जो भी खरीदते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। क्यों? कंज्यूमर गुड्स आखिर वाले होते हैं, एकदम आखिर में खरीदते हैं, कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। ठीक है, यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज वांट्स, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। ठीक है, या फिर एक कंज्यूमर ने कार खरीद ली, एक कंज्यूमर ने फ्रिज खरीद लिया। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीजें वो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, और जब कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है तो ये फाइनल गुड्स। और प्रोड्यूसर कौन सी चीज डायरेक्ट फाइनली कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं? मशीनें खरीदते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो किसी भी चीज को खरीदते हैं, फिक्स एसेट को, तो अ, वो फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर एक कार कार एक कंज्यूमर ने खरीदी, वो भी फाइनल गुड्स है। और अगर एक कार एक बिजनेसमैन ने खरीदी, ठीक है, यानी कि बिजनेसमैन कार को क्यों खरीदेगा? क्योंकि हो सकता है उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए उसने कार खरीदी, अब वो किसी कार को कहीं बेचेगा तो है नहीं, आखिर में ही उसने खरीदी है, तो ये भी फाइनल गुड्स है। ठीक है, तो हाउस होल्ड जो भी खरीदते हैं वो सारा कंजम्पशन गुड्स होता है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यानी कि देखो, कंज्यूमर जो भी खरीदता है वो सारा का सारा फाइनल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और प्रोड्यूसर जो खरीदते हैं फाइनल गुड्स, उनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्रोड्यूसर दो तरह की चीजें खरीदता है, एक तो मशीन खरीदता है और एक रॉ मटेरियल खरीदता है। ठीक है,
तो मशीन तो उसने खरीदी, मशीन बेचेगा थोड़ी, उस मशीन में को तो यूज करेगा वो। तो यानी कि फाइनली उसने खरीदी है, तो ये मशीन क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और ये फाइनल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो रॉ मटेरियल उसने खरीदा है, उस रॉ मटेरियल से कोई भी चीज बनाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल सपोज 10 रुपए का उसने खरीदा और इससे फाइनल गुड्स बनाएगा, ठीक है। फाइनल गुड्स मान लो 500 रुपए के बना दिए 100 रुपए से, तो ये 500 रुपए फाइनल होगा, ना कि ये रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यानी कि कंज्यूमर जो भी खरीदता है वो सारी की सारी चीजें फाइनल होती हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो जो मशीनें खरीदता है वो फाइनल गुड्स होती हैं, और उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता है, ये फाइनल गुड्स नहीं होती हैं, ये होती हैं आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम देखते हैं, देखो, एक चीज को कई लोगों ने खरीदी, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने एकदम आखिर में फाइनल यूजर को बेचा। तो ये है आपकी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो यानी कि फाइनल गुड्स कौन से हो गए, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। तो यानी कि देखो, अगर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने 10 रुपए में वो चीज खरीदी, और रिटेलर ने होलसेलर से 12 रुपए में खरीदी, और एंड यूजर ने रिटेलर से 15 रुपए में खरीदी, तो 15 रुपए क्या है, ये फाइनल गुड्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें वैल्यू एडिशन नहीं बचा है। इन्होंने तो क्या है, यहाँ पे 2 रुपए वैल्यू एडिशन कर दिया, यहाँ पे 3 रुपए वैल्यू एडिशन कर दिया। तो यानी कि ये वैल्यू एडिशन जब तक बचा रहता है, जब तक वैल्यू एडिशन होता है, तब तक वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, और जब वैल्यू एडिशन नहीं बचा हुआ होता है, यानी कि आखिर में जब बेचा जाता है, तो उसको फाइनल गुड्स बोला जाता है। तो इस तरीके से यानी कि ये जो 15 रुपए है, इसने क्या किया है, ये जो गुड्स है इसने क्रॉस्ड दी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम इसको फाइनल गुड्स बोलते हैं, और पीछे के जो दो हैं उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो अब ये देखो, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा है, तो ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और जो आखिर में जो बेचा गया है, ये आप इसको फाइनल गुड्स बोलोगे। और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि इसको ऐसा क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हम डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हम डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप जीडीपी निकालते हो, एक कंट्री की इनकम निकालते हो, तो उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स को आप ऐड करते हो, और इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते हो, ठीक है। तो यानी कि वो चीज थी ना, जो कि किसी ने 1,000 में बेची, फिर उसने 1,200 में बेची, फिर उसने 1,500 में बेची, तो आप इस 1,500 को इंक्लूड करोगे ना इनकम में, इनको अगर इंक्लूड करोगे तो ये तो 1,000 इसके अंदर शामिल है और ये 1,200 इसके अंदर शामिल है, तो एक ही चीज बार बार जुड़ जाएगी। तो यानी कि जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी हम इनकम में जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होती है, डबल काउंटिंग, ठीक है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, और सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करते हैं। तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो 1,000 है ये इस 1,200 के अंदर है, और ये 1,200 है ये 1,500 के अंदर है, ठीक है। तो यानी कि बार बार एक ही चीज ऐड हो जाएगी, इसीलिए हम जो आखिर वाली चीज होती है, एकदम फाइनल गुड्स होते हैं, उन्हीं को ऐड करते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की डेफिनेशन बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स में क्या है, वो गुड्स जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है जिन्होंने। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, एंड विच आर नॉट रेडी फॉर सेल, ठीक है। और फाइनल गुड्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने, जिन्होंने क्रॉस कर लिए, ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को, और नो वैल्यू एडिशन इज लेफ्ट, ठीक है, और विच आर रेडी फॉर यूज। तो आप यानी कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में किसी एक की डेफिनेशन याद कर लोगे,
तो आपको दूसरी तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? शर्ट परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फॉर रीसेल। देखो, एक फर्म ने दूसरे फर्म से शर्ट खरीदी है बेचने के लिए, तो बेचेगा तो ऑफकोर्स उसने 100 रुपए की खरीदी है तो वो 150 की बेचेगा। तो यानी कि अभी इसमें वैल्यू एडिशन बचा हुआ है। तो यानी कि ये जो उस फर्म ने खरीदी है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है बिकॉज वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू देम। ऐसे ही टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? जिससे फर्नीचर बनता है। ठीक है। टिम्बर परचेज बाय ए कारपेंटर फ्रॉम टिम्बर मर्चेंट फॉर मेकिंग चेयर्स। अब वो टिम्बर खरीदा उसने, मान लो उसने टिम्बर 1,000 का खरीदा और 1,000 से उसने 5,000 की चेयर बना के बेच दी। ठीक है। तो यानी कि इस 1,000, ये 1,000 तो इसमें इंक्लूडेड है 5,000 के अंदर, और 1,000 में अभी वैल्यू एडिशन बाकी है। वैल्यू एडिशन कितना हुआ है यहाँ पे? 4,000 हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए जो 1,000 है ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। बिकॉज इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर कारपेंटर एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फर्नीचर। तो इस तरीके से हम इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ। और एक्सपेंडिचर्स बाय प्रोड्यूसर्स और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो मैंने बोला था कि उन्होंने, अगर प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल खरीदा 1,000 का, तो रॉ मटेरियल से कुछ बनाएगा उसको बेचेगा ना। तो रॉ मटेरियल से अगर उसने कुछ बनाया और उसको 2,000 में बेचा, तो ये 2,000 फाइनल गुड्स होगा। और ये 1,000 क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे। ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से देखो, प्रोड्यूसर ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया, फिर उसमें वैल्यू एडिशन किया और फिर एक आउटपुट बनाया। सपोज 60 रुपए का सामान खरीदा और 100 का बेचा, तो इनका वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसको, कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो वैल्यू एडेड क्या है यहाँ पे? 40 हो गई है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? मतलब ये, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये है। 60 रुपए की चीज खरीद के आप 100 में बेचोगे, इसका मतलब क्या है? आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है? आपने 40 रुपए किया है। तो वैल्यू एडिशन भी एक इम्पॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स 60 के हैं, फाइनल गुड्स 100 के हैं, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 40 रुपए हुआ। ठीक है। तो वैल्यू एडिशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और नेशनल इनकम को जब निकाला जाता है उसमें 3 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका वैल्यू एडिशन होता है। तो यानी कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है उसका एंड यूज। ठीक है। एंड यूज फॉर गुड्स इज द प्रिंसिपल बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स एट इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अगर गुड्स खरीदे गए हैं फाइनल यूजर के द्वारा, यानी कि कंज्यूमर खरीदता है, एक कार खरीदता है और प्रोड्यूसर एक कार खरीदता है, तो ये फाइनल गुड्स हैं। ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर कार खरीद के बेचेगा तो नहीं, उसने कंज्यूम करने के लिए खरीदी है। और जो प्रोड्यूसर है वो कार खरीदेगा, मान लो उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो वो भी उस कार को नहीं बेचेगा, अपने बिजनेस में यूज करेगा। यानी कि इन दोनों ने जो ये कार खरीदी है ये फाइनल फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदी है। ठीक है। इफ द गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर और ट्रेडर फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन टू इट, देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। यानी कि अगर कोई कार डीलर है, कार डीलर ने एक कार खरीदी है 4 लाख की और उसको बेचेगा वो 5 लाख की। ठीक है। तो यानी कि अब ये बेचेगा इसको, तो ये जो चीज है ना, ये खरीदी है, इसमें अभी वैल्यू एडिशन बचा हुआ है, तो इसीलिए इसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। ठीक है। और इसको बोलेंगे फाइनल गुड्स। ठीक है। और वीट यूज्ड बाय द हाउस होल्ड इज फाइनल गुड्स। अब देखो, हाउस होल्ड घर लोगों ने कंज्यूम करने के लिए गेहूं खरीदा, तो वो फाइनल गुड्स होगा। ऑफ कोर्स उसको बेचेंगे थोड़ी, उसको कंज्यूम करेंगे वो। और वीट को अगर किसी प्रोड्यूसर ने खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो वीट से बिस्किट बनाएगा और बिस्किट बेचेगा। तो इसके केस में वीट का खरीदना क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स है। वीट, वीट को क्या बोलोगे आप? मैंने आपको बताया था एक स्लाइड में, रॉ मटेरियल।
ठीक है, तो प्रोड्यूसर एक तो रॉ मटेरियल खरीदता है और एक मशीन खरीदता है। ठीक है, तो मशीन क्या होती है, फाइनल गुड्स होती है। और इसमें हमने पढ़ा था ये क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और रॉ मटेरियल खरीदता है, अगर 100 रुपए का खरीदेगा तो उसको मशीन वगैरह में यूज करके वो 500 को बेचेगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा वही चीज हम बार बार देख रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो जितना ज्यादा आप इसको अच्छे से समझ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पेपर परचेज बाय स्टूडेंट इज ए फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि आप अगर कुछ नोटबुक खरीदते हो अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि आप उसको कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो, किसी को बेचोगे थोड़ी आप उसको। ऐसे ही पेपर अगर पब्लिशिंग हाउस ने खरीदा है, उससे बुक्स बनाएगा, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो पेपर इनके लिए क्या हो गया, एक तरीके से रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हम देख लेंगे। और आपको याद क्या रखना है, ऑल द गुड्स, जितने भी गुड्स जो है कंज्यूमर खरीदते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। मैंने बोला था चाहे वो मटेरियल खरीदें चाहे फाइनल फिक्स एसेट खरीदें। फिक्स एसेट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का। ठीक है, तो कंज्यूमर या हाउस होल्ड जो भी खरीदेंगे वो सारा फाइनल एक्सपेंडिचर होता है, और उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर दो तरह की चीजें खरीदते हैं, मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था, या तो वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर फिक्स एसेट खरीदते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था, सपोज कोई ट्रांसपोर्टर है उसने कार खरीदी, है ना, और रॉ मटेरियल क्या हो गया उसके लिए, पेट्रोल वगैरह हो गया। ठीक है, तो पेट्रोल में पैसा खर्च करके वो तो कंज्यूमर से वसूलेगा। ठीक है, तो फिक्स रॉ मटेरियल्स परचेज बाय प्रोड्यूसर आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड फिक्स एसेट परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स आर फाइनल गुड्स, और उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था, ये आपको याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। अब देखते हैं डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है आपके। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था, एक वीट खरीदा बिस्किट बनाने के लिए किसी प्रोड्यूसर ने। ठीक है, और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, ये तो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और इनको अभी रीसेल करना बाकी है प्रॉफिट पे, और ये रीसेल नहीं होंगे, ये तो कंज्यूम होंगे अब। ठीक है, और प्रॉफिट पे रीसेल होंगे, इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें वैल्यू एडिशन बाकी है, यानी कि कोई 100 रुपए का खरीदेगा तो अभी उसको 150 में बेच बेच पाएगा, या बेचने का प्लान है उसका, तो अभी वैल्यू एडिशन बची हुई है। इसमें वैल्यू एडिशन नहीं बचा है क्योंकि आखिर में एक कंज्यूमर नहीं खरीदा है इसको। ठीक है, तो वो बेचेगा थोड़ी उसको, वो तो कंज्यूम करेगा। और ये बाउंड्री लाइन के अंदर आते हैं, देखो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है ये हमने देखा था। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि अभी इनमें वैल्यू एडिशन बाकी है, और ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि दे आर रेडी फॉर यूज। ठीक है, और नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट भी हमने देख लिया था, फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, और ये इंक्लूड क्यों नहीं होते, क्यों, क्योंकि अगर ये इंक्लूड हो जाएंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि किसी ने 100 रुपए की चीज किसी को 150 की बेची, 150 की किसी ने 200 की बेची, तो 200 जो फाइनल है वो इस यूज होगा। 150 भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और 100 भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। और अगर इनको भी इंक्लूड कर लोगे तो डबल चीजें जुड़ जाएंगी, क्योंकि 150 इसमें भी शामिल है और 100 इसमें भी शामिल है। ठीक है, तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम ऐड नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, और फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम या जीडीपी के कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में फाइनल कौन से होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है।
तो ये था आपका, देखो डिफरेंस इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें डिफरेंस, ठीक है। अदरवाइज आप नेशनल इनकम जो यूनिट है उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। और थ्योरी में भी बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं और वो पूछेंगे कि बताओ ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो फाइनल हुआ तो हम बोलेंगे ऐड होगा क्योंकि ये फाइनल है, और अगर वो इंटरमीडिएट हुआ तो हम बोल देंगे कि ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।